हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्यूचर एकेडमी का आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति की मैंने 3 पार्ट आपको बता दिए हैं। आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 4 आपके सामने लेके आया हूं। इसमें क्या है कि कोणों का हम 2 कोणों का योग व अंतर करके जब क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए हम त्रिकोणमिति के इस फॉर्मूलों को याद करना अति आवश्यक होता है। तो इन फॉर्मूलों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए कैसे हैं कि मैंने बताया अपन को साइन ए प्लस बी बराबर होता है। ये फॉर्मूला है हमारा। क्या है ये? त्रिकोणमिति अनुपातों के योग और अंतर के त्रिकोण अनुपात के क्या है ये हमारे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए कैसे, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। साइन ए माइनस बी बराबर बनता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर बनता है कॉस ए गुणा कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इधर को अपने टेन ए प्लस बी बराबर बनता है टेन ए टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी। एक फॉर्मूला बनता है अपनी टेन ए माइनस बी बराबर बनता है टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। ये हमारे 6 फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के योग और अंतर के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित। तो यहाँ इन फॉर्मूलों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बना हमारा कि साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 75 का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जैसे देखिए साइन 30 डिग्री होता तो हमारा सारणी में मान निकल गया था। साइन 60 का मान सारणी में था, लेकिन साइन 75 का मान हमारे सारणी में नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भागों में तोड़ दो कि उसका मान सारणी में उपस्थित हो। जैसे मैंने इसको तोड़ा, साइन 75 को अगर मैं तोड़ू तो साइन 45 प्लस 30, तो ये देखिए साइन 45 प्लस 30 में टूट गया। तो इससे संबंधित जैसे देखिए अब ये हो गया हमारे पास 45 को मैंने ए, ये होगा हमारे पास बी। तो हमारे पास फार्मूला बन गया साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला निकल गया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी प्रकार में इसको रखूंगा। तो साइन ए की जगह मेरे पास मान 45 मल्टीप्लाई साइन बी, साइन ए कॉस बी का मान कितना है मेरे पास 30 डिग्री प्लस कॉस ए का मान कितना मेरे पास 45 डिग्री, कॉस 45 मल्टीप्लाई साइन बी का मान कितना है मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 45 कॉस 30 इसका मान मैं सारणी से रखूंगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा √3 2/√2 प्लस 1, यहाँ भी आ गया 2/√2। इसको अगर मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो ये आ जाएगा 2/√2 से 2/√2 कट गया 3 प्लस ये कटा था 1, अतः हमारे पास ये क्या निकल कर आया मान निकल गया। क्या निकल कर आया मान निकल के आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, कॉस 105 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है हमसे? कॉस 105 डिग्री। कॉस 105 डिग्री का मान देखिए, कॉस 105 डिग्री। कॉस 105 डिग्री को मैं ऐसे खंडों में तोड़ू कि त्रिकोणमिति में हमारा मान आए। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 60 और 45 में। तो देखिए कॉस 60 प्लस 45, तो वो ये हमारे पास ए मान आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बी आ गया। तो मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो कॉस
ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैंने कॉस ए की जगह कितना रखूंगा, कॉस ए की जगह कितना रखूंगा 60 मल्टीप्लाई कॉस बी कॉस 45 माइनस साइन 60 मल्टीप्लाई साइन 45। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारे, जब सारणी में अगर मैं देखूं तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 गुणा साइन 45 का मान कितना 1/√2। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 1 गुणा 1 करूंगा तो 1, 2 गुणा √2 करूंगा 2/√2 माइनस 3 गुणा 1 करूंगा तो √3 और 2 गुणा √2 करूंगा तो अगर मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो 2/√2 आ जाएगा। इसका भाग में इसको दूंगा तो एक बार 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 2/√2 का भाग अगर मैं 2/√2 में दूंगा कितनी बार जाएगा 1 बार। अगर 1 को √3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा √3। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया मान, किसका मान निकल के आया cos 105 डिग्री का मान कितना होता है 1 माइनस √3/2/√2। आगे देखिए इसी प्रकार अगर मैं आगे देखूं तो एक अपने क्वेश्चन बेस पर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हाफ एंगल का। किसका बनता है हाफ एंगल का। तो देखिए हाफ एंगल से संबंधित जो फॉर्मूला बनता है वो देखिए तो बनता है तुम्हारे पहला है sin 2a। sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। इसी का एक फॉर्मूला बनता है वो है, इसी को लग सकते 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक तो ये फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला बनता है तुम्हारे cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। या इसी का एक फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये हमारा हाफ एंगल, किससे हाफ एंगल से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित एंगल फॉर्मूला बनता है। जैसे कभी बार कहीं बार क्वेश्चन पूछ लेते साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होगा, साइन cos 22 डिग्री का मान क्या होगा, उनको निकालने के लिए हमें इन फॉर्मूलों की होती है आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें ये फॉर्मूलों को याद होना क्या है अति आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया cos 22.5 डिग्री का मान होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि cos 22.5 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए मुझे cos 2a का फॉर्मूला रखना होगा। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या रख दूं मैं इसमें कि जिससे हमको 22.5 डिग्री का मान लगा। तो मैंने ये फॉर्मूला रखा 2 cos स्क्वायर a माइनस a, 2 cos स्क्वायर माइनस a। किसको मान ज्ञात करने के लिए cos 2a को, किसका मान ज्ञात करने के लिए cos 2a का मान। देखिए दोबारा लगता हूं मैं इसमें cos 2a का मान ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला रखा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब cos 2a का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 22, cos 2 गुणा 22 बराबर cos स्क्वायर cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा cos 45 बराबर हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 दे रखा है। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इस माइनस 1 को मैं दूसरे पक्ष में लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 बराबर मेरे पास बच जाएगा 2 cos स्क्वायर कितना बच गया 2 cos स्क्वायर a। आगे देखिए अगर मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो कितना आ जाएगा √2।
अंडर रूट 2 का भाग अंडर रूट 2 में दूंगा कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को अगर मैं ऊपर की संख्या 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 1। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो इसके बटे में 1 रखा, 1 का भाग अंडर रूट 2 में दूंगा कितनी बार जाएगा, अंडर रूट 2 बार। अंडर रूट 2 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा, अंडर रूट 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस प्रकार जो हाफ एंगल से संबंधित अपने जो फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार के, जैसे 22.5 डिग्री है और इस प्रकार के हमारे जैसे 45.5 डिग्री, इस प्रकार के मान ज्ञात करने के लिए क्या आते हैं, हमारे काम आते हैं।